सुधीर और सत्यजीत तांबे के निलंबन के बाद कांग्रेस में लपटें उठी, उसमें अब पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस जलने लगी है। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नासिक विधान परिषद चुनाव के बाद बालासाहेब थोराट और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बीच अनबन शुरू हुई और सत्यजीत तांबे और सुधीर तांबे के निलंबन के बाद तो पूरा खेल ही बिगड़ गया। दोनों नेताओं का निलंबन एक तरह से बालासाहेब थोराट पर सीधा हमला माना गया। यही वजह है कि बालासाहेब थोराट ने नाना पटोले को लेकर कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर नाराजगी भी व्यक्त की थी। बालासाहेब थोराट ने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वो नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के भीतर हुई राजनीति से परेशान थे। नासिक विधान परिषद के चुनाव में सत्यजीत तांबे निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उन्होंने तब कांग्रेस पर अपने परिवार और थोराट को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। तीखे शब्दों में लिखे गए पत्र में थोराट ने कहा कि नाना पटोले मेरे से गुस्सा हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ काम करना संभव नहीं है। नासिक में महत्वपूर्ण चुनावों के दौरान भ्रम और गलतफहमी के लिए अकेले पटोले जिम्मेदार हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि नाना पटोले ने थोराट के पत्र पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया। थोराट के इस्तीफे पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है और अभी तक उनके पास कोई पत्र भी नहीं पहुंचा है। नाना पटोले ने कहा कि मुझे पत्र की जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि थोराट पार्टी के नेतृत्व को ऐसा कोई पत्र लिखेंगे। वे हमारे नेता हैं, वे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। वहीं पत्र में थोराट ने जो कुछ लिखा है उससे कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। नासिक विधान परिषद चुनाव में पूरे समय राजनीति हुई। बालासाहेब थोराट ने लिखा कि मैं इससे दुखी हूँ, परेशान हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों की कड़ी आलोचना हुई जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मेरे बारे में भ्रम और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया गया। मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूं और जीवन भर कांग्रेसी रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।